हेलो एवरीवन। मैं नेहा तुम लोगों के लिए यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसमें मैंने तुम लोगों के लिए हीट वाला चैप्टर स्टार्ट करा था। ठीक है, इसमें तुम्हारे दो टॉपिक में क्लियर कर चुकी हूँ। एक है टेम्परेचर स्केल और दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट वाले चैप्टर में। ठीक है, टेम्परेचर स्केल तुम्हारे एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन उससे आए थे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, और मैंने तुम लोगों के लिए टीजीटी 2021 में जो आई हुए टॉपिक है उनके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया है। ठीक है, और जो टॉपिक रह जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज तुम्हारा जो नया टॉपिक है मैं स्टार्ट करती हूँ स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है आज इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन हमारे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट को। स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ का 1 ग्राम टेम्परेचर में उस पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? पदार्थ की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ का 1 ग्राम है उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट को हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, तो हमने क्या बताया था स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो स्पेसिफिक हीट जो होती है किसी पदार्थ की वो किसी पदार्थ की स्पेसिफिक हीट की वह क्वांटिटी होती है, हीट की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ का 1 ग्राम का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट। यानी एम की वैल्यू 1 ग्राम और डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू। तो यानी कि हमें इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। और जो स्पेसिफिक हीट होती है ये कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, क्यू इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा एम डेल्टा टी। सी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है और ये क्या है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो और इसमें एक चीज देखो, हाँ, जो स्पेसिफिक हीट है ये किस पे डिपेंड करती है? पदार्थ पर डिपेंड करती है, यानी मैटर पर डिपेंड करती है। इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें हम इसकी यूनिट देख लेते हैं, इसकी क्या क्या यूनिट बनेगी। देखो, हीट मैंने बताई थी कैलोरी में होती है, किलो कैलोरी में होती है, जूल में होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूनिट हो जाएगी। और किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे इसको, यह किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई स्पेसिफिक हीट की यूनिट को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, तो तुम लोगों को पता ही है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलो
1 किलो कैलोरी बराबर आ जाएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। अच्छा, अभी जो मैंने ये जो डेफिनेशन बताई है स्पेसिफिक हीट की, ये किसके लिए है? ये जो है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए है, सॉलिड एंड लिक्विड। बट गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में जो स्पेसिफिक हीट होती है सी, क्या होती है? 0 to इन्फिनिटी होती है। ठीक है, और सी अभी बताई थी क्या होती है? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये होती है। ठीक है, अब सी की वैल्यू 0 कब होगी? जब क्यू की वैल्यू क्या हो? 0 हो। क्यू की वैल्यू 0 तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, क्यू की वैल्यू 0 कब होगा? एडियोबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, और सी की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी? सी की वैल्यू इन्फिनिटी जब होगी जब डेल्टा टी क्या हो? डेल्टा टी 0 होगा, तब सी की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। और ये कब होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, देखो एडियोबेटिक प्रोसेस में बताया था कि हीट में जो चेंज होता है वो 0 होता है। ठीक है, तब इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट फॉर गैस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यानी स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। अच्छा, गैसेस के केस में स्पेसिफिक हीट जो होती है 2 टाइप की होती है। एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो सीवी एंड सीपी। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाती है? किसी भी गैस का टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की नीड होती है वो इसकी कहलाती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है गैस के केस में। ठीक है, तो इनको नोट कर लो, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। तो ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सीवी एंड सीपी की। सीवी की क्या बताई थी? कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बताया था? कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस की 1 ग्राम द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो सीवी एंड सीपी हो गया, तो ये तुम्हारा फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा, ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें क्या होता है, हमने किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु को ले लिया। ठीक है, 1 ग्राम अणु गैस का क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। उसका कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट प्रेशर व कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट प्रेशर व कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका जो उसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट है कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी हो जाएगी हीट की रिक्वायरमेंट? ये हो जाएगी mCv। और कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हीट की रिक्वायरमेंट कहलाएगी? mCp। तो ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट, कौन सी? मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो ये Cv होगा और ये Cp होगा। ठीक है,
अच्छा ये जो है यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो हमने क्या करा था, कोई गैस थी उसका 1 ग्राम अणु लिया, यानी 1 मोल लिया, 1 मोल का है ना मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास इतना है, उसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने n होंगे। ठीक है, n मोल्स होंगे किसी भी गैस में, तो एक मोल का हमने मास लिया है, तो n मोल का मास कितना हो जाएगा, nm। ये स्मॉल m कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, मास ऑफ गैस, और ये कहलाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और ये कहलाएगा मास ऑफ 1 मोल, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अच्छा मैंने तुमको बताया था स्पेसिफिक हीट क्या होती है, C इज इक्वल टू क्या बताया था, Q अपॉन m डेल्टा T, कि किसी भी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट कहलाती है होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, तो इस केस में ये देखो, ये 1 ग्राम का लिया हमने, और ये 1 डिग्री सेल्सियस लिया, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। एम हम क्या रख दें, अगर एम को हमने 1 रखा, 1 ग्राम, डेल्टा टी कितना था, 1 डिग्री सेल्सियस है, ये वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्यों निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी हीट ही तो है, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सी बराबर क्यू, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सीवी को, सीवी बराबर क्या हो जाएगा, एम सी वी, ये क्या है, ये लगा देंगे इसमें फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन m डेल्टा टी। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला मैंने अभी ये बताया है, इसमें ये रिलेशन होता है, तो m अपॉन स्मॉल m क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n, Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये तुम्हारी बन गई मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की फॉर्म में ये मोलर स्पेसिफिक हीट आ गई। अब इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, यूनिट में क्या चेंजेस आएंगे, ये जो हो जाएगी कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ग्राम या किलोग्राम से हटकर क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना और जूल में कन्वर्ट कर लेना। अब इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई मोलर स्पेसिफिक हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनती है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, इजी भी है, कुछ नहीं है स्पेसिफिक हीट में। इसको रफ कर देती हूँ। देखो एक चीज, कुछ पॉइंट नोट कर लूं, सीपी की जो वैल्यू होती है सीवी से ग्रेटर होती है। ठीक है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या गैसेस के केस में ये होता है। अगर हम बात करें सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, सॉलिड लिक्विड के केस की बात हो रही है, तो इस केस में पता है क्या होता है, इसमें भी सीपी ग्रेटर होता है सीबी से। बट जब हम क्या करते हैं, पर जब हम सॉलिड व लिक्विड को गर्म करते हैं तो इनमें जो एक्सपेंशन होता है बहुत कम होता है, इनमें एक्सपेंशन कितना होता है, बहुत कम होता है, और बाहर का जो कार्य है, एक्सटर्नल जो वर्क है वो भी कितना होता है, वो भी बहुत कम होता है। इसलिए तो सीपी व सीवी का जो डिफरेंस है उसको निग्लिजिबल माना जाता है, किसमें, सॉलिड व लिक्विड के केस में, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है, इसमें एक चीज और मैं समझा देती हूँ, सीपी सीवी से ग्रेटर क्यों होता है, क्योंकि सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट, और ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, तो सीपी का मान सीवी से ज्यादा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि सीपी के केस में क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क ज्यादा करना होता है।
मतलब इसमें एक्सटर्नल वर्क होता है, इसकी वजह से सीपी क्या होता है, ग्रेटर होता है। कहने का मतलब है इसमें एक्सटर्नल वर्क होता है, इसमें नहीं होता, तो इसकी वजह से सीपी की वैल्यू सीबी से ज्यादा होती है। ठीक है, इस पे तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, टीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो आज बस इतना ही, जो क्वेश्चन बना हुआ है इसके बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हीट कैपेसिटी का जो चैप्टर, हीट कैपेसिटी का जो टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये सेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।